नमस्कार, मेरा नाम अभिलाष तिवारी है और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं वीडियोस बनाता हूँ। सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली आज का जो वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो जिस टॉपिक पे है उसका नाम है रिलेशन। रिलेशन मतलब हिंदी में आप बोल सकते हैं संबंध, और कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है जो ब्लड से रिलेटेड है वही रिलेशन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आंटी, अंकल और आपके मैटरनल पैटर्नल साइड। बट मेरे हिसाब से ये विथ टाइम चेंज होता है। द डेफिनेशन इज़ गेटिंग चेंज। क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ में बोलूँ तो जब हम लोग 1990s में थे, लाइक उस वक्त हमारे रिलेशन में हमारे ग्रैंडफादर की फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा क्लोज में थे। फिर जैसे जैसे टाइम लैप्स हुआ सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी होते गए। फिर जब हम लोग 200 एरा में आए तब हमारे पर्टिकुलर ग्रैंडफादर के चिल्ड्रन मतलब मेरे अंकल आंट वो सब ज़्यादा क्लोज में आ गए। फिर जब हम लोग 210 एरा में आए तो उससे भी कंस्ट्रक्टेड हुए। फिर हमारे अंकल, हमारे फादर, उनके बच्चे, हम लोग थोड़े क्लोज में हुए। और अब जब 2020 एरा आ रहा है तो टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरे ब्रदर की मैरिज हो चुकी है और हम सब इंडिविजुअली अब मैरिड होने वाले हैं। बट प्रॉब्लम किधर है, लाइक सब लोग अपने काम तो करेंगे ही, अपनी अपनी जगह में रहेंगे ही, लेकिन रिलेशन जस्ट फॉर द नेम सेक रह जा रही है। कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है लाइफ का, उसमें जस्ट फ़ोन कॉल हो रहा है, वीडियो कॉल हो रहा है, उस तक ही हम लोग लिमिटेड हो जा रहे हैं। बहुत हद तक पॉइंट इस स्मार्टफोन का भी है, क्योंकि इसने आज इतना ईज़ कर दिया है, चाहे वो OTT सीरीज़ हों जैसे नेटफ्लिक्स और आपका अमेज़ॉन, या फिर आपके सारे व्हाट्सएप या इस टाइप के इंस्टाग्राम टाइप के एडिक्शंस हों, सोशल मीडिया, आपके पास टाइम नहीं हो पा रहा है। और इसका रिज़ल्ट बहुत तरीके से है, मतलब जो लोनलीनेस जिसको बोलते हैं, या आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, या फिर किसी दूसरे तीसरे आदमी जो कि अननोन है बेसिकली, जिससे हम लोग कॉलेज में मिले चाहे कहीं बाहर मिले, उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है और बदले में कई बार उसको बहुत प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। वो सब इसका ही रिपरकशन है। मैं फील करता हूँ कि अगर आपको फ्रॉम बर्थ कुछ मिल रहा है तो वो आपके रिलेशंस हैं। जैसे आपके अंकल आंटी हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स ये सब हो सकते हैं। तो इन सबको होल्ड करना चाहिए। और इसी को होल्ड करने के लिए मैंने एक एक्रोनिम बनाया है, दैट इज़ बॉन्ड, BOND, बॉन्ड, वेयर बी विल स्टैंड फॉर बैलेंस। देखिए सभी लोग एक फेज़ में कुछ कुछ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कोई स्टूडेंट होता है, कभी कोई एक एम्प्लॉई होता है। तो एक वर्क बैलेंस होना चाहिए वहाँ पर। मतलब आप जब काम कर रहे होते हैं उसका आपकी पर्सनल लाइफ के साथ बैलेंस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आज छुट्टी में हूँ तो मुझे पता है कि मेरी जो मतलब कज़न सिस्टर है उसने स्कूल कैप्टनसी का बैच जीता है, या फिर मेरे नेफ्यू ने एक 10th क्लास का रिज़ल्ट आया अभी तो इसने 94% स्कोर किया है। बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैं अपने काम के दौरान ये चीज़ें बिल्कुल मिस कर जाता हूँ। तो दैट मैटर्स अ लॉट। सेकेंड वर्ड वॉज ओ विल स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, फॉर एग्जांपल अभी रक्षाबंधन है 11th ऑफ अगस्त को, तो उस वक्त आप लोग ध्यान लगाएं, देखें कि आपकी कितनी सिस्टर्स थी, मतलब जब आप बच्चे थे। फिर उसके बाद कितना बड़ा प्रोग्रेशन। फिर अभी नियर बाय नेबर में हम लोग राखी बंधवा दे रहे हैं, खुद की ओन सिस्टर्स छूट जा रही हैं। मतलब मे बी मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है बट आप इसे रिलेट करें। तो अपॉर्चुनिटी देख के उस चीज़ को यूज़ करना है। यूज़ करके फ़ोन कॉल और वीडियो कॉल तो है ही, एक कॉल कर सकते हैं, मे बी पर्सन विल फील गुड। और वो छोड़ के जैसे नॉर्मली बर्थडेज आते हैं उस टाइम आप उसको विश कर सकते हैं, विश करके गिफ्ट कार्ड्स भेज सकते हैं। फिर सेकेंड थर्ड वर्ड वाज एन। एन विल स्टैंड फॉर नेगलेक्ट। बहुत बार क्या होता है, जैसे हम किसी फंक्शन में गए, किसी भी मतलब मैरिज फंक्शन बेसिकली, वहाँ गए, किसी से कुछ कहा सुनी हो गई, कुछ बात हो गई, या हमने कुछ सुन लिया, हम उस पर्टिकुलर ओपिनियन बेसिस पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम उस चीज़ को ही लेकर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। मेरा कहने का मतलब लाइफ बहुत छोटी है, तो किसी चीज़ को परमानेंटली मत रखिए। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। तो अगर ऐसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उनको इग्नोर कर दीजिए, नेगलेक्ट कर दीजिए, और आप खुद एक डाउनफॉल होके, मतलब हो सकता है तो सॉरी बोल के अपोलोजाइज़ करके आगे बढ़ें। सो दैट क्या हो कि चीज़ें इक्वल हों और जो रिलेटिव को आपकी ज़रूरत है आप उसकी ज़रूरत बने और वो आपकी ज़रूरत बने। मतलब हम इंटरनली एक दूसरे को सेल्फ सफिशिएंट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डी। डी विल स्टैंड फॉर डिसीजन। कई बार क्या होता है हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। किसी ने जस्ट फॉर एग्जांपल बोल दिया कि आप इस फंक्शन में, फॉर एग्जांपल अभी सावन चल रहा है तो आप इसके लिए देवगढ़ आ जाइए। देवगढ़ हमारे यहाँ से 500 किलोमीटर्स है। हम लोग फिजिबिलिटी देखने लगते हैं, जाएंगे तो क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ छुट्टी छुट्टी होगी। कुछ चीज़ें छूटेंगी लाइफ में, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ पा सकते हैं। वहाँ डिसीजन लेना है।
और जितना हो सके चीज़ों को उसके अंदर इन्वॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के हेल्प में आएगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाके आप नए नए टॉपिक सजेस्ट करें, सो दैट मैं और वीडियोज़ बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।